रॉन्ग सिग्नल कि भाई ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे उसके बारे में एडिटोरियल कहता है कि भाई ये गलत संकेत है, रॉन्ग सिग्नल है। अब क्या कहानी है, एडिटोरियल पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी सारी की सारी। हाई कोर्ट ऑर्डर एक्सेप्टिंग नेशनल सिक्योरिटी बोगी। इस बोगी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में डर का कारण बनती है ना, बिना किसी रीज़न के, कि बिना किसी वाजिब रीज़न के ज़्यादातर लोगों में जो डर का कारण बनती है कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं बोगी। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बोगी। टू शट डाउन चैनल इज कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब ये चिंताजनक है। एडिटोरियल कहता है कि भाई हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्या हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो भय, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा, कि भाई कोई भी मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर आपने क्या किया, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा का टैग लगाया और अपना काम कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको आपको अरेस्ट करना है ना, तो आपने क्या किया, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा का हवाला देकर आपने उसे अरेस्ट कर लिया। कोई न्यूज़ चैनल है, उसे आपको बंद करना है, तो आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बोगी का इस्तेमाल किया और उसे बंद कर दिया। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, सरकार करती है ऐसा, वो तो ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। किसको? राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बोगी है, उस बात को हाई कोर्ट ने भी मान लिया। टू शट डाउन चैनल, कि एक चैनल को बंद करने के मामले में। तो ये बात जो है चिंताजनक है। द केरला हाई कोर्ट जजमेंट, केरल हाई कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में क्या किया गया है, अपहोल्डिंग। अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करना, उसी चीज़ को बनाए रखना। द गवर्नमेंट्स रिवोकिंग, रिवोक का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना, कि भाई सरकार ने क्या किया था, रद्द कर दिया था। किस चीज़ को रद्द कर दिया था? द ब्रॉडकास्टिंग परमिशन गिवन टू मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन। ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण, कि प्रसारण की जो अनुमति मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन को दी गई थी, इस परमिशन को गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया था। और सरकार के इस रद्द करने के फैसले को केरल हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो यह बात जो है एडिटोरियल के अनुसार प्लेनली रॉन्ग, यह बात बिल्कुल सीधे सीधे गलत है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हाई कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार लिया, तो यह बात पूरी तरीके से गलत है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द I&B मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, डिड नॉट रिन्यू द चैनल्स परमिशन टू अपलिंक एंड डाउनलिंक। कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसने पुनः रिन्यू नहीं किया है ना। किस चीज़ को रिन्यू नहीं किया? चैनल्स परमिशन टू अपलिंक एंड डाउनलिंक सिग्नल्स, कि भाई चैनल होता है वह इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, सूचनाओं का जो है प्रसारण करता है, तो ये जो सिग्नल्स को अपलिंक और डाउनलिंक करने की जो परमिशन है, वह मीडिया वन को I&B मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं दी गई। आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्ट्री डिक्लाइंड सिक्योरिटी क्लियरेंस, कि गृह मंत्रालय ने जो है इनकार कर दिया, डिक्लाइन का मतलब है मना कर देना, सिक्योरिटी क्लियरेंस, कि मीडिया वन चैनल जो है उसे सुरक्षा क्लियरेंस देने से जब गृह मंत्रालय की ओर से इनकार कर दिया गया, तो I&B मिनिस्ट्री के द्वारा भी परमिशन नहीं दी गई अपलिंक एंड डाउनलिंक सिग्नल्स को, है ना। द कंपनी एंड सम एम्प्लॉयज़ चैलेंज्ड द एक्शन, कि जो पूरी की पूरी मीडिया वन न्यूज़ चैनल है, उस पूरी कंपनी ने, इसके अलावा जो कुछ स्टाफ हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उन्होंने सरकार के इस एक्शन को जो है चुनौती दी। वे कोर्ट में गए। द कोर्ट सीम्स टू हैव इंडोर्स्ड, ध्यान देना इस चीज़ को, ये जो आप देख रहे हो ना, टू हैव इंडोर्स्ड, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, और इसका प्रयोग हम करते हैं कोई एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया हो उसको दिखाने के लिए। द कोर्ट सीम्स टू हैव एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना सपोर्ट देना, किसी चीज़ को अपना समर्थन देना। तो ऐसा लगता है, सीम का मतलब है प्रतीत होता है, लगता है, कि ऐसा लगता है अदालत ने इस चीज़ को अपना समर्थन दे दिया है। किस चीज़ को? द गवर्नमेंट्स स्टैंड, कि सरकार का जो पक्ष है,
भाई सरकार का जो पक्ष है उस पक्ष को अदालत ने अपना समर्थन दे दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। दैट इट वॉज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। भाई सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने ये कहा था कि भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। एंड देयर फॉर देर वॉज नो नीड टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसीलिए कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि देर वॉज नो नीड, कि इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि ऑब्जर्व, कि भाई इस बात को देखा जाए, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाए। इस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी इस पूरे मामले में। क्यों? क्योंकि ये मामला जो था वह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। भाई सरकार ने ऐसा कहा और इस सरकार की बात को ऐसा लगता है अदालत ने भी ज्यों का त्यों मान लिया। द गवर्नमेंट क्लेम्ड, सरकार ने दावा किया, देयर वर सफिशियंट रीजंस। सरकार ने क्या दावा किया? क्लेम का मतलब होता है दावा, सफिशियंट का मतलब है पर्याप्त रीजन। सरकार ने दावा किया कि पर्याप्त कारण थे। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। देवर नॉट डिस्क्लोज्ड, कि भाई वे जो दावे थे सरकार ने उनके खुलासे नहीं किए। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना। कि भाई सरकार का कहना था, सरकार ने ये दावे किए कि भाई पर्याप्त कारण थे जिनके चलते मीडिया वन की परमिशन को रद्द कर दिया गया। हालांकि वे सारे की दावे जो है उनको उनका खुलासा नहीं किया गया। दे वर नॉट डिस्क्लोज्ड। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट कि द कोर्ट चोज टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ सील्ड कवर, कि अदालत ने चुना, क्या चुना अदालत ने? टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए है ना, उन सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स को अदालत ने चुना कि इनको सील्ड कवर में दिया जाए। एंड सील्ड कवर का मतलब है कि भाई इस तरह से अदालत को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएं कि इन्हें कोई ना देख सके और सिर्फ जज ही इनको देखेंगे। एंड एग्री विथ द अथॉरिटीज़, तो अदालत ने ये जो डॉक्यूमेंट्स थे बिल्कुल सील्ड कवर स्टेट में प्राप्त किए और अदालत जो है अथॉरिटीज से एग्री हो गई, सरकार से एग्री हो गई, दैट देयर वर इंटेलिजेंस इनपुट्स, कि हाँ इन डॉक्यूमेंट्स में जो है कुछ खुफिया बातें थी, है ना, कुछ खुफिया इनपुट्स या खुफिया जानकारी थी। दैट वारंटेड, देखो वारंट का मतलब होता है उचित ठहराना। द डिनायल का मतलब है इनकार ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, कि भाई ठीक है कि ये जो बातें अदालत को सबमिट की गई सील्ड कवर में, उन बातों में अदालत ने पाया कि हाँ कुछ ऐसी खुफिया जानकारी थी जो कि इस बात को वारंट करती हैं, जो कि इस बात को उचित ठहराती हैं कि ठीक है अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया तो वह ठीक है ना, सिक्योरिटी क्लियरेंस को अगर इनकार किया गया है तो वह ठीक है। विदाउट द पेटिशनर्स बीइंग शोन द कंटेंट्स, विदाउट जो याचिका करता है, बीइंग शोन द कंटेंट्स उन्हें जो है विषय वस्तु नहीं दिखाई गई कि सील्ड कवर में क्या है, वह बातें पेटिशनर्स को, वह बातें याचिकाकर्ता को जो है नहीं दिखाई गई। द कोर्ट्स डिसीजन गोज अगेंस्ट एमर्जिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि अदालत का जो निर्णय है ये जाता है किस चीज़ के खिलाफ जाता है? इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है न्याय शास्त्र, कि जो उभरता हुआ न्याय शास्त्र है उसके खिलाफ अदालत का डिसीजन जाता है। दैट, देखो हमारा न्याय शास्त्र क्या कहता है, दैट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। दैट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध जो है मस्ट नॉट ओनली बी रीजनेबल, न केवल वाजिब होना चाहिए, मस्ट नॉट ओनली बी रीजनेबल। भाई अगर आप फंडामेंटल राइट्स पर, मूल अधिकारों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाते हो तो न केवल वो प्रतिबंध वाजिब होना चाहिए बल्कि साथ ही साथ एज परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जैसा कि परमिशन संविधान में दी गई है, कि भाई संविधान में इस बात को परमिट किया गया है, इस बात को कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स पर अगर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो वह रेस्ट्रिक्शन जो है वह रीजनेबल होना चाहिए, वाजिब होना चाहिए, बट ऑल्सो विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, बट ऑल्सो विद स्टैंड,
तो देखो विद स्टैंड का मतलब है कि भाई इस बात को भी जो है मानना जरूरी है ना, बट ऑल्सो विद स्टैंड कि भाई इतना वह पर्याप्त होना चाहिए। मतलब जैसे आपने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया तो वह रेस्ट्रिक्शन जो है प्रोपोर्शनलिटी, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है अनुपात में होना। कि भाई ठीक है, पहली बात तो आप फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ही ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाना, तो वो प्रतिबंध जो है वह रीजनेबल होना चाहिए, वह वाजिब होना चाहिए और एक अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा फंडामेंटल राइट आपने ख़त्म कर दिया, वह जो है अनुपात में होना चाहिए ना। विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि वह टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। इन दिस केस, इस पूरे मामले में ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व्स द इंटरकनेक्टेड राइट्स कंसर्निंग मीडिया फ्रीडम। कि इस मामले में क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग, ये जो प्रसारण की बात हम कर रहे हैं मीडिया वन न्यूज़ चैनल के संबंध में, तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग में शामिल है क्या, इंटरकनेक्टेड राइट्स। कंसर्निंग का मतलब है संबंधित, मीडिया फ्रीडम, कि मीडिया की फ्रीडम से जुड़े हुए अधिकार इस मामले में शामिल हैं। फ्रीडम टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, कि भाई ये अधिकार है ना, ये अधिकार है क्या, डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसारित करना, फैलाना। इंफॉर्मेशन, कि भाई आप इंफॉर्मेशन को जो है प्रसारित कर सकते हो, इस बात की आपको स्वतंत्रता है। एंड द फ्रीडम, इस बात की आपको स्वतंत्रता है टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसका आप उपभोग कर सकते हो, यानी कि आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, इस बात का आपको अधिकार है। तो ये जो अधिकार हैं, है ना, इन अधिकारों से ये पूरा की पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ऑल दीज फॉल अंडर द, अंडर का मतलब है इसके अंतर्गत आते हैं। ऑल दीज फॉल अंडर का मतलब है इसके अंतर्गत आते हैं। अंडर द फ्रेमवर्क का मतलब है सिस्टम या फिर कोई ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई जो भाषण का, आपको भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है। एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो आपको अधिकार है, इस दायरे के अंतर्गत ये सारे की सारे अधिकार आते हैं। कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके तहत ही आते हैं कि आप जो है क्या कर सकते हो, अपना न्यूज़ चैनल रन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, उन इन्फॉर्मेशन को जो है आप फैला सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आती हैं। द कोर्ट सीम्स, अब देखो फिर दोबारा से ये परफेक्ट इन्फिनेटिव आया यहाँ पे, टू हैव एक्सेप्टेड, क्या मतलब हुआ इसका, कि ऐसा मान लिया गया है। सीम का मतलब है प्रतीत होना। द कोर्ट सीम्स, ऐसा लगता है कि कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। द रेस्ट्रिक्शन, कि भाई ये जो प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं, इस प्रतिबंध को ऐसा लगता है कि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। विदाउट एग्जामिनिंग, बिना परीक्षण किए। इट्स रीजनेबलनेस, कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ये कितना वाजिब है, इसकी वाजिबता की परख किए बगैर ऐसा लगता है कि कोर्ट ने इस रेस्ट्रिक्शन को मान लिया है। विदाउट एग्जामिनिंग इट्स रीजनेबलनेस इन एनी वे, कि भाई किसी भी रूप में इसकी वाजिबता को जांचा नहीं गया है। इट हैज़ नेगेटेड, नेगेट का मतलब होता है इनकार करना किसी चीज़ को। नॉट ओनली द चैनल्स राइट टू ब्रॉडकास्ट, न केवल अदालत ने चैनल के प्रसारण के अधिकार को निगेट किया है, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ इट्स व्यूअर्स राइट टू नो, कि भाई चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनका भी तो अधिकार है ना जानने का, राइट टू नो, है ना। तो उसका भी जो है, उसका भी निगेट किया है अदालत ने। देखो अदालत ने ये जो डिसीजन दिया है हाई कोर्ट के द्वारा, ये जो ऑर्डर दिया गया है, तो इस ऑर्डर के माध्यम से जो है दो बातें हुई है। पहली बात तो क्या हुई है कि चैनल का जो ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार है उसका निषेध किया गया है, और दूसरा भाई जो व्यूअर्स हैं उनका भी तो अधिकार है कि वे जो है किसी सूचना को जो है जान सकते हैं। तो इस अधिकार का भी निगेट किया गया है, इस अधिकार को भी नकारा गया है। इट इज अस्टाउंडिंग, अस्टाउंडिंग का मतलब होता है वेरी शॉकिंग, है ना, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग। इट इज अस्टाउंडिंग दैट द कोर्ट डिसमिस्ड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व उदाहरण। भाई यह बात काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है कि कोर्ट ने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, किस बात को, पूर्व उदाहरण को, जो कि सेट किया गया था इन अ रिसेंट केस, कि अभी हाल ही में इसी तरह का कोई मामला आया था, और इस मामले में जो पूर्व उदाहरण अदालत ने सेट किया था उसको केरल हाई कोर्ट ने
जो है अनदेखा कर दिया। इन अ रिसेंट केस दैट, तो अभी हाल ही में जो एक रिसेंट केस हुआ था उसमें ये बात कही गई थी दैट नेशनल सिक्योरिटी, कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है कैन नॉट बी यूज्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इसे यूज नहीं किया जा सकता एज अ प्रेटेक्स्ट, बहाने की तरह, टू अवॉइड एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। प्रेटेक्स्ट का मतलब हो गया बहाना, टू अवॉइड का मतलब है बचना, एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन कि भाई न्यायिक परीक्षण, एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हुआ प्रतिबंध, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, जबरदस्ती लागू करना, बाय द स्टेट, कि राज्य के द्वारा अगर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उनका जुडिशियल एग्जामिनेशन हो सकता है सिर्फ इस बात का हवाला देकर कि भाई मामला जो है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आप जुडिशियल एग्जामिनेशन से नहीं बच सकते, न्यायिक परीक्षण से नहीं बच सकते। तो अभी हाल ही में एक केस आया था, उस केस में ये कहा गया था कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया था और मना किया गया था कि भाई इसका न्यायिक परीक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुद्दा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अदालत ने उस संबंध में ये बात कही थी कि नहीं भाई, आप जो है नेशनल सिक्योरिटी का जो है नाम लेकर जुडिशियल एग्जामिनेशन से नहीं बच सकते। रेजिंग, रेजिंग का मतलब है उठाते हुए, है ना। रेज का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना, किसी बात को उठाना। रेजिंग द स्पेक्टर, देखो इस स्पेक्टर का मतलब होता है एक तरीके की काली छाया, है ना, उसको बोलते हैं स्पेक्टर। भाई स्पेक्टर का मतलब है कि आने वाले भविष्य में कुछ गलत हो सकता है ना, उसको बोलेंगे स्पेक्टर, एक तरीके की काली छाया। रेजिंग द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिड नॉट गिव अ फ्री पास टू द गवर्नमेंट। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी को उठाना, कि भाई नेशनल सिक्योरिटी को स्पेक्टर के रूप में उठाना, है ना, इसके माध्यम से सरकार को फ्री पास नहीं मिला। डिडंट गिव अ फ्री पास टू द गवर्नमेंट, है ना, कि भाई सरकार को जो है फ्री पास नहीं मिला, यानी कि सरकार जो है बच नहीं पाई अदालत की ओर से। द कोर्ट हैड नोटेड, कोर्ट ने इस बात को नोट किया था। द कोर्ट हैड नोटेड इन द केस, जो प्रीवियस केस था उस केस में, इन्वॉल्विंग, उस केस में क्या किया गया था, क्या 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 बातें उसमें शामिल थी, इन्वॉल्विंग अलीगेशंस, उसमें आरोप लगाए गए थे, ऑफ द यूज़ ऑफ पेगासस, पेगासस है ना, कि भाई पेगासस से जुड़ा हुआ पूरा की पूरा जो केस अदालत के सामने आया था। पेगासस क्या है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर, है ना, एक तरीके का आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर जो खुफिया, जो मतलब जो खुफिया स्पाईवेयर होता है, एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जासूसी सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप इसको। स्पाईवेयर का मतलब है जासूसी सॉफ्टवेयर। तो पेगासस का जो पूरा की पूरा मामला था, इस पूरे मामले में सरकार ने बचने के लिए कहा था कि भाई जो मामला जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो हम ज़्यादा बातें नहीं बता सकते। तो द कोर्ट हैड नोटेड इन द केस इन्वॉल्विंग अलिगेशंस ऑफ द यूज ऑफ पेगासस अ स्पाईवेयर अगेंस्ट सिटीजन्स। तो ये जो पूरा की पूरा मामला आया था जिसमें पेगासस का प्रयोग किया गया था नागरिकों के खिलाफ, है ना, तो इससे जुड़ा हुआ जो पूरा मामला था, तो इसमें अदालत ने कहा था कि भाई सरकार नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर नहीं बच सकती। बाय क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, क्लेम का मतलब है दावा करना, बाय क्लेमिंग ये दावा करते हुए, दैट इट वाज इन अ केस दैट इन्वॉल्व द राइट टू प्राइवेसी। अब ये जो पूरा की पूरा मामला था पेगासस से जुड़ा हुआ, है ना, दैट इट वाज इन अ केस दैट इन्वॉल्व द राइट टू प्राइवेसी, कि भाई राइट टू प्राइवेसी का मतलब है निजता का अधिकार, एंड नॉट जर्मैन टू द मीडिया वन केस द जज सीम्स टू हैव एर्ड। देखो ये जो शब्द आया है जर्मेन, इस जर्मेन शब्द का मतलब होता है एप्लीकेबल, कि भाई रिलेवेंट। तो देखो क्या हुआ कि इस तरह का दावा करते हुए भाई ये जो जज हैं, है ना, ये जो मीडिया वन से संबंधित जो केस है, इसके संबंध में जो है जज ने क्या कहा, जज ने ये कहा कि भाई वो जो पेगासस वाला केस था वो तो निजता के अधिकार से संबंधित था, और वो जो केस है वो केस लागू नहीं होता मीडिया वन पर, कि भाई पेगासस से संबंधित जो केस है उससे जुड़ी हुई बातें जो हैं आप उन्हें मीडिया वन केस पर लागू नहीं कर सकते। जर्मन का मतलब है एप्लीकेबल। क्यों?
तो भाई ये बात जो है जज ने कही कि जज का ये कहना है कि भाई जो पेगासस वाला मामला था वह निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ था और उसी केस को जो है आप मीडिया वन पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा कहते हुए ऐसा लगता है जज सीम्स टू हैव इर्ड। देखो इर का मतलब होता है गलती करना, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कहते हुए जज ने गलती कर दी है। टू हैव इर्ड, अब ये देखो ये भी परफेक्ट इन्फिनेटिव है ना। जज सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जज ने भी जो है ऐसा करके जो है गलती कर दी है। द नीड फॉर, आगे देखते हैं, द नीड फॉर सर्कमस्पेक्शन। देखो सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना, है ना, कि भाई किसी भी तरह की आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना, तो कि भाई बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना, बहुत ही ज़्यादा सावधान, बहुत ही ज़्यादा सतर्क होना, है ना। अगेंस्ट द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना। बॉगी का मतलब हम पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं ना। बॉगी का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसी बात जो ज़्यादातर लोगों में ना, कोई भी ऐसी बात जो कई सारे लोगों में डर का कारण बने, उसको हम बोलेंगे बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। द नीड फॉर सर्कमस्पेक्शन अगेंस्ट द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बीइंग रेज्ड टू डिनाई और curtail fundamental rights is a general principle। तो एडिटोरियल कहता है कि इस बात की ज़रूरत, किस बात की ज़रूरत, कि बहुत ही केयरफुल तरीके से जो है एग्जामिनेशन किया जाए, परीक्षण किया जाए अगेंस्ट द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बीइंग रेज्ड, कि बार बार इस डर को उठाया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना जो है बार बार बनाया जा रहा है। रेज का मतलब है उठाना, टू डिनाई इनकार करने के लिए, करटेल का मतलब होता है कम करना, कि भाई फंडामेंटल राइट्स को इनकार करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को कम करने के लिए बार बार जो है नेशनल सिक्योरिटी का सहारा लिया जा रहा है। तो इस बात की ज़रूरत है कि इसका परीक्षण किया जाए, है ना। इज अ जनरल प्रिंसिपल, यह एक सामान्य सिद्धांत है ना। द नीड, है ना, कि भाई इस बात की ज़रूरत है। एंड नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर राइट, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित कर देना, टू अ पर्टिकुलर राइट, कि भाई किसी विशेष अधिकार के साथ में नेशनल सिक्योरिटी को सीमित करने की ज़रूरत नहीं है। एडिटोरियल कहता है कि भाई प्रत्येक अधिकार के साथ, है ना, कि भाई फंडामेंटल राइट्स चाहे कोई भी हो उसे डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट कोई भी अधिकार हो आपका, उसे कम नहीं किया जाना चाहिए बिना वाजिब कारण के। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है किसी पर्टिकुलर एक अधिकार के साथ में सीमित नहीं होनी चाहिए बात। फर्दर, और ज़्यादा ऐड करते हुए एडिटोरियल बात कहता है कि फर्दर का मतलब है जब आप कुछ और ऐड करना चाहते हो अपनी बात में, फर्दर इट इज़ प्लेनली अनएक्सेप्टेबल, कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह स्वीकार योग्य नहीं है, दैट कि द मच डिराइडेड फॉर्म ऑफ सील्ड कवर। देखो मच डिराइड, देखो डिराइड का मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा व्यंग्य करना किसी चीज़ पर, है ना। डिराइड का मतलब है जब आप किसी चीज़ पर हंसते हो, किसी बात पर आप हंसते हो। क्यों हंसते हो आप? क्योंकि आपको लगता है कि ये बिल्कुल स्टूपिड है ना, ये बहुत ही मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। तो इट इज़ प्लेनली अनएक्सेप्टेबल दैट द मच डिराइडेड फॉर्म ऑफ सील्ड कवर जस्टिस। अब देखो ये जो सील्ड कवर जस्टिस है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि ये हंसने लायक है, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है ये, है ना, सील्ड कवर जो जस्टिस होता है, और ये अनएक्सेप्टेबल है। इज बीइंग यूज्ड, एडिटोरियल कहता है कि भाई सील्ड कवर जस्टिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हास्यास्पद है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि हंसने लायक है, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन अब ये भी बात जो है आप देखो आप कि इसको बीइंग यूज्ड, इसका प्रयोग किया जा रहा है, सील्ड कवर जस्टिस को अपनाया जा रहा है एज एन एड का मतलब होता है असिस्टेंस, सहायक, एड टू एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है अधिनिर्णयन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है किसी केस का फैसला देना, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। तो न्याय सुनाने के लिए सील्ड कवर जस्टिस का सहारा लिया जा रहा है, यह बात भी अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि भाई आप सील्ड कवर, ये जो जस्टिस होता है कुछ पता ही नहीं चल रहा किसी को, भाई जो याचिका करता है उसे आप कोई बात ही नहीं बता रहे, आपने चुपचाप देखे डॉक्यूमेंट्स और चुपचाप जो है आपने फैसला दे दिया। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, कोर्ट्स रिकॉग्नाइज, अदालत जो है वे इस बात को देखती हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना, दैट द स्कोप का मतलब है संभावना, दैट द स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक
न्यायिक पुनरावलोकन इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज लिमिटेड। हालांकि अदालतें इस बात को स्वीकारती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले होते हैं उनमें न्यायिक पुनरावलोकन जो है बहुत सीमित होता है। एनी क्लेम, लेकिन किसी भी तरह का दावा दैट अ पर्टिकुलर एक्शन वाज बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड ought to be substantiated by the government। देखो एक और शब्द आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, substantiated। substantiate का मतलब होता है provide evidence to support the truth of something, कि आप कोई बात कहते हो तो उस बात के सपोर्ट में प्रमाण उपलब्ध कराना। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, अदालतें इस बात को मानती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मसला है तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन करने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। लेकिन अगर किसी भी तरह का दावा जो है दैट अ पर्टिकुलर एक्शन वाज बेस्ड ऑन, कि भाई सरकार किसी भी तरह का एक्शन लेती है तो जो सरकार ने एक्शन लिया वो किस बात पे आधारित था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार को उस बात के लिए क्या करना चाहिए, ought to be substantiated by the government। उस एक्शन के सपोर्ट में सरकार को एविडेंस देने चाहिए। इवन इफ, भले ही, इट इज़ रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, विलिंग न होना, टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स, कि भले, डिस्क्लोज का मतलब है खुलासा करना, कि भले ही सरकार अनिच्छुक हो कि वह सारी बात का खुलासा न करना चाहे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाता है जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचता है तो सरकार को उस एक्शन के सपोर्ट में प्रमाण उपलब्ध कराने चाहिए। ये सरकार की मॉरल ड्यूटी बनती है, इसलिए हमने यहाँ पे ought लगाया, वरना यहाँ पे हम शुड का प्रयोग भी कर सकते थे ना। शुड की जगह हम ought का प्रयोग करते हैं जब बात नैतिक दायित्वों से जुड़ी हुई हो। इफ दिस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस क्लेम्स, एडिटोरियल कहता है कि ये जो प्रैक्टिस है ना, कि भाई ये जो लगातार हम इस तरह की बातें देख रहे हैं, अगर इसको हम जारी रखते हैं ना, इस तरह की प्रैक्टिस जो है, अगर इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको अगर हम जारी रखते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस, यूजिंग प्रयोग करना, कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस क्लेम गोपनीय खुफिया दावों का प्रयोग करना, टू रिवोक समाप्त करने के लिए, रद्द करने के लिए, द परमिशन गिवन टू अ चैनल टू ऑपरेट, कि भाई किसी भी चैनल को अपना ऑपरेट करने के लिए ना, किसी भी चैनल को अपनी कार्यवाही, भाई कोई भी चैनल अपने आप को ऑपरेट करता है, कोई भी चैनल अपने आप को संचालित करता है, तो उस चैनल को जो परमिशन दी जाती है उस परमिशन को रद्द कर देना, उस परमिशन को रिवोक कर देना, रद्द कर देना। और किस आधार पर, गोपनीय खुफिया दावों के आधार पर। अगर इस तरह की प्रैक्टिस को हम जारी रखते हैं ना, इज इनकरेज, अगर इस तरह की प्रैक्टिस को प्रोत्साहित किया जाता है, फ्रीडम ऑफ द मीडिया विल बी इन ग्रेट पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा, डेंजर, तो जो मीडिया की फ्रीडम है वह खतरे में होगी, यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता जो है बहुत खतरे में आ जाएगी। तो एडिटोरियल फाइनली अपना निष्कर्ष देता है कि यदि किसी भी चैनल को संचालित करने के लिए जो अनुमति दी जाती है उस अनुमति को रद्द करने के लिए अगर गोपनीय खुफिया दावों का उपयोग करने की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा दिया जाता है तो मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में होगी।